नमस्कार। आज हम 19वीं सदी की फिजिक्स की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसने विज्ञान की दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक पर से पर्दा उठाया। रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव और सूरज की रोशनी, इन सब में क्या चीज एक जैसी है? ये सब असल में एक ही चीज है। और ये कैसे पता चला? इसकी कहानी शुरू होती है एक जाने माने नियम में मिली एक छोटी सी गड़बड़ से। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में हम ये तो जानते थे कि जब भी किसी तार में बिजली का करंट दौड़ता है तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। इसे एम्पियर का नियम कहते थे और उस जमाने का ये एक पक्का नियम माना जाता था। ये नियम हर जगह बिल्कुल सही काम करता था, जब तक कि किसी ने एक चार्ज होते हुए कैपेसिटर को गौर से नहीं देखा। जरा सर्किट को देखिए। एक तार से करंट आई बह रहा है और वो एक कैपेसिटर की इन दो पैरेलल प्लेट्स को चार्ज कर रहा है। अब मान लीजिए हम तार के पास एक पॉइंट P चुनते हैं और उसके चारों ओर एक घेरा बना देते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। अब मजा यहीं से शुरू होता है। एम्पियर का नियम कहता है कि हम उस घेरे से जुड़ी कोई भी सरफेस ले सकते हैं। तो चलिए दो अलग अलग तरह की सरफेस लेकर देखते हैं। पहली सरफेस एक सीधी सपाट डिस्क है। करंट आई इसमें से होकर गुजरता है तो एम्पियर का नियम कहता है कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। लेकिन अगर हम दूसरी मटके जैसे सरफेस को देखें तो कोई करंट इससे नहीं गुजरता, क्योंकि ये प्लेट्स के बीच से निकल जाती है। इस हिसाब से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। एक ही पॉइंट के लिए दो बिल्कुल अलग अलग जवाब। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने सोचा कि भले ही प्लेट्स के बीच कोई चार्ज नहीं बह रहा, लेकिन कुछ और तो जरूर हो रहा है। जैसे जैसे प्लेट्स चार्ज होती हैं, उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही थी। उन्होंने कहा कि ये बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक तरह के करंट जैसा ही काम करती है, और इसे उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में असल में चार्ज तो नहीं बहता, लेकिन बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट करंट ज़रूर मौजूद होता है। मैक्सवेल ने बस इस नई टर्म को एम्पियर के नियम में जोड़ दिया और सारी गड़बड़ ठीक हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स सिर्फ तार में बहने वाला करंट नहीं, बल्कि तार का करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का जोड़ था। इस एक बदलाव ने बिजली और चुंबकित्व के नियमों में एक कमाल की सिमेट्री, एक कमाल का तालमेल बना दिया। मतलब अब वे एक दूसरे को पैदा कर सकते थे। और इसी सोच से एक अविश्वसनीय भविष्यवाणी का जन्म हुआ। चलिए मैक्सवेल के इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक हैरान कर देने वाले नतीजे तक पहुंचती है। उन्होंने महसूस किया कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को सहारा देकर अपने सोर्स से आज़ाद होकर स्पेस में आगे बढ़ सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तालाब में लहरें फैलती हैं। फिर उन्होंने इन थियोरेटिकल वेव्स की स्पीड को कैलकुलेट किया, और जानते हैं कैसे? सिर्फ दो नंबरों का इस्तेमाल करके जो हमारी प्रकृति के बुनियादी गुण हैं। एक बिजली की ताकत बताता है और दूसरा चुंबकत्व की। और जो नंबर उन्हें मिला वो चौंकाने वाला था। ये कोई नया नंबर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जानी पहचानी स्पीड थी। ये ठीक वही स्पीड थी जिस पर रोशनी चलती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। मैक्सवेल ने बिजली, चुंबकत्व और रोशनी को एक ही थ्योरी में पिरो दिया था। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर दिखती कैसी हैं? जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, इन वेव्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और दोनों ही चलने की दिशा के भी परपेंडिकुलर होती हैं। और सबसे खास बात, इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये खाली स्पेस में भी एक दूसरे को बनाए रखती हैं। लेकिन एक बात थी, मैक्सवेल की ये भविष्यवाणी पूरी तरह से थियोरेटिकल थी, मतलब सिर्फ कागज पर। अगला कदम था ये साबित करना कि ये लहरें असल में होती भी हैं। मैक्सवेल की मौत की 7 साल बाद हेनरिक हर्ट्ज ने अपनी लैब में इन वेव्स को बनाया भी और डिटेक्ट भी किया, और इस बात की पुष्टि भी की कि ये रोशनी की रफ्तार से ही चलती हैं। हर्ट्ज की इस खोज ने तो जैसे एक क्रांति ही ला दी। इसी के बाद रेडियो, टेलीविजन और आज हम जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, उन सब का रास्ता खुला। और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, धरती पर जीवन को चलाने वाली सूरज की रोशनी से लेकर हमारी दुनिया को जोड़ने वाले सिग्नल्स तक, सब कुछ इन्हीं वेव्स की बदौलत है।
तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। एम्पेयर के नियम में एक छोटी सी इनकंसिस्टेंसी ने मैक्सवेल को डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया दिया, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भविष्यवाणी हुई और आखिर में उनकी खोज ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है। कभी-कभी किसी छोटी सी पहेली को गौर से देखने पर हमें समझने के लिए एक पूरा नया ब्रह्मांड मिल सकता है।